हेलो सीएसएस एस्पायरेंट, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कमेंट करें। दूसरे वीडियो में सारे सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और इस्लामिक स्टडी का सिलेबस बिल्कुल ही सबसे छोटा सिलेबस है। इस पेज पर ही कंप्लीट सिलेबस आ गया, मैं आगे स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स है रिटन एग्जाम्स के लिए, बस वही तैयार करना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, बहुत सारी मेहनत है, सालों की मेहनत है। तो 90 डेज का जो प्लान था उसमें हमने इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस, एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एसे, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है, जो कि आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने दिया हुआ है, उसके मुताबिक हर एक टॉपिक डीपली और जो कि आपके लिए ज़रूरी है वही डिस्कस किया गया है, वही पढ़ाया गया है इस चैनल पर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप को मुश्किलात पेश आती है, मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे सवालों के जवाब का वीडियो बनाऊंगा, हर एक स्टूडेंट्स का सवालों का जवाब दूंगा, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी कंप्लीट उसको डिटेल दूंगा, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, सारा दिन क्यों ना लगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो 90 डेज का जो प्लान मैंने शुरू किया था सीएसएस 2027 के लिए, उसमें हमने हर चीज़ को कंप्लीट करते आ रहे हैं। तो आज हम जनरल साइंस का लेक्चर है। मार्स एक प्लानेट है, 8 प्लानेट है। तो आज का हमारा जो प्लानेट है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में, रिटन एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी होगा वो कंप्लीट 18 टोटल एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपको देखने होंगे और समझने होंगे, और आप नोट डाउन करें, याद करें, यही से ही टेस्ट होगी, ठीक है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। नोट डाउन बाद में करना, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें, पता तो चले आपको एक प्लैनेट के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक देखें यार, समझने की कोशिश करें कितने ज़बरदस्त एमसीक्यूज होंगे। देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। उसके बाद बुक पर लिखने पर दिल करेगा और याद करने को दिल करेगा, इंटरेस्ट पैदा होगी, फिर सीएसएस क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम लोकेटेड। ये जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, जिसके अंदर अर्थ भी आती है, इसमें सबसे बड़ा वोल्केनो कहाँ पर मौजूद होता है? वोल्केनो आपको पता है क्या होता है? एक पहाड़ होता है जिसका धमाका होता है, उससे आग निकलती है और उसी को एक वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा वोल्केनो मार्स जो ये प्लैनेट है इस पर मौजूद है और उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। ये साइंस टेस्ट का है। ये एमसीक्यू एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है, हर टेस्ट में पूछा जाता है और पास्ट पेपर में भी ये आपका होगा, आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द ओलंपस मॉन्स। ये क्या है? अगर आपको टेस्ट में पूछा जाए ओलंपस मॉन्स क्या है, तो आप कह सकते हैं ये एक वोल्केनो है, ठीक है। आगे चलते हैं, वोल्केनो का नाम है। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द वेलिस मेरिनेरिस। ये क्या है? ये है कैनियन। ये वेले है, एक आप नदी बोल सकते हैं या वाटरफॉल बोल सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मार्स पर पास्ट में जो रिसर्च हुई थी उस पानी के जखीरे मौजूद थे, वहां पर पानी किस वक्त में हुआ करता था, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नदी वाटरफॉल है, जो पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है, वो है, उसका नाम है कैनियन, ठीक है। आगे चलते हैं। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच गैस मोस्टली मेक अप द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। आपने 90 डेज को ज्वाइन किया है, तो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो अर्थ के ऊपर लेयर से, ये अर्थ है, इसके ऊपर लेयर से, इस लेयर्स को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है। और
जो एटमॉस्फेयर है मार्स का, मार्स के ऊपर भी लेयर्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है? जैसे धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है सरफेस पर? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है मार्स के एटमॉस्फेयर में, मार्स के एटमॉस्फेयर में, ये याद रखना। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाई डज मार्स हैव द रेड कलर? दोस्तों, मार्स का जो कलर है वो रेड क्यों है? इसको रेड क्यों कहा जाता है? ठीक है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड दिखता है। ये डिटेल में नहीं जाना है, इतना याद करना है, एमसीक्यूज है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करेंगे, आपको सब कुछ एक एक एमसीक्यूज अगर गूगल पर सर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और पता भी चलेगा डिटेल में कि क्या चीजें हैं, ठीक है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ मार्स मून्स? जो मार्स के चांद है, मार्स के अलग चांद है, धरती का हमारा चांद आपको पता है जिसको ल्यूनर कहा जाता है, वो धरती का चांद है, ल्यूनर ये हमारा धरती का चांद है, ठीक है। और जो मार्स के पास चांद है वो है 2। हर प्लैनेट्स के पास अलग अलग अपना चांद होता है जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। एक सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल जो कि इंसानों के जरिए आसमान पर भेजी गई है, ठीक है। तो इसका शेप क्या है, जो कि मार्स के जो चांद है ये किस तरह से बने हुए हैं, इनका शेप क्या है? अंडे की तरह है, पोटैटो की तरह है, किसकी तरह है? ये इरेग्युलर शेप है। इरेग्युलर शेप किस तरह से होता है? पीछे टेल होती है, आगे मोटा होता है, ठीक है। ये मतलब कि अजीब किस्म की शेप है। आगे चलते हैं। 7th नंबर पे एमसीक्यू होता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मार्स मून? जो मार्स के मून से उनके नाम्स क्या है? ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में 2024 में आया था, आप पास्ट पेपर देख सकते हैं। फोबोस एंड डाइमोस, फेबोस और डाइमोस ये मार्स के 2 चांद है, ठीक है। इसके पास 2 चांद है, हमारे पास 1 है। आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट कॉजेस द सीजन्स ऑन मार्स? कितना दोस्तों, कितना पढ़ने में मजा है और नॉलेज हासिल करने में मजा है, इसके लिए पढ़ते जाएं इंटरेस्ट और दिल के साथ, दिलचस्पी के साथ, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करते जाएं यार। और अभी देखो, ये जो धरती पर 4 मौसम्स होती है, समर, विंटर और बहार होती है, ये 4 सीजन से धरती पर मौसमें जो होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो ये सीजन्स मार्स पर भी होती है। ये किस वजह से होती है? टिल ऑफ द एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? ये हमारा गोल मार्स है, उसके बीच में एक इस तरह से एक्सेल है, जैसे कि ये पेन है, अगर हम किसी बॉल के अंदर इसको घुसा दें तो ये यहाँ से भी नज़र आएगी, यहाँ से भी। ये मार्स को इस तरह से आप ये गूगल पर सर्च करके इमेज देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये रखा बैलेंस इसका है। ये आप गूगल पर देख सकते हैं कि एक्सिस क्या होती है। धरती की एक्सिस भी देख सकते हैं, वो कितना डिग्री घूमी हुई है, कितना टेढ़ी है, जिसकी वजह से दिन रात और साल होता है। तो ये 25% टिल्ट है। टिल्ट का मतलब है इस तरह से टेढ़ी है, ठीक है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ मार्स? 687 डेज का एक साल होता है। कहाँ पर? मार्स पर। क्योंकि रिवॉल्यूशन और ऑर्बिट का मतलब है ये सूरज है, ये इसके गोल घूमकर वापस आता है 687 डेज में, और ये मार्स का साल होता है। धरती का 365 डेज का साल होता है, मार्स का साल इतना बड़ा होता है। दिन कितना होता है कमेंट में बताएं। 8 नंबर पर एमसीक्यू है, हाउ मच इज मार्स ग्रेविटी कंपेयर टू अर्थ? मार्स की जो ग्रेविटी है, अगर वो अर्थ से कंपेयर करेंगे तो कितनी है? अगर जो भी चीज़ें धरती पर मौजूद है वो धरती से गिरती क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों गिरती है? ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ऊपर नीचे का मैं क्या समझा रहा हूँ, ये मैंने फुल लेक्चर जो है जनरल साइंस का रिटन एग्जाम्स के लिए उसमें समझाया था डीपली,
तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके आसानी से समझ सकते हैं। तो ये धरती से 38% ग्रेविटी मार्स पर ज़्यादा है। मतलब कि मार्स पर कोई भी चीज़ जाएगी वो अपनी तरफ इतनी तेज़ी से उसको खींचेगा कि वो ज़मीन पर बहुत ही पावरफुल तरीके से टच होगा। इतनी धरती में पावर ग्रेविटी नहीं है। आगे चलते हैं। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच रोवर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट द प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ। प्रीजर्वेंस ये क्या है? ये एक रोबोटिक मशीन है जो कि मार्स पर भेजी गई थी। ये एक मशीन का नाम है पीसे, जो तजुर्बा करने के लिए स्पेस पर मार्स पर भेजी गई थी कि वहाँ पर देखो कितनी ऑक्सीजन मार्स पर मौजूद है, ये चेक करने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वो नज़र आएगी। ठीक है, 12th नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मार्स एटमॉस्फेयर। इससे एमसीक्यू का मतलब है जो एटमॉस्फेयर है मार्स का वो थिन है, धरती का थिन नहीं है, इसके लिए थिन है, मतलब कि बिल्कुल पतला है। आगे चलते हैं। 30 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट इज द एविडेंस रिगार्डिंग वाटर ऑन मार्स। कोई सबूत है, एविडेंस का मतलब होता है कोई सबूत है, कोई सबूत मौजूद है कि मार्स पर पानी था, पानी है। तो ये इसका आंसर है एविडेंस ऑफ वाटर इन पास्ट में जो तजुर्बा किया गया था मार्स पर, उस पर साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, जो कि स्पेस में रिसर्च करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। ठीक है, उन एस्ट्रोनॉमर ने तजुर्बा किया था, ये मार्स पर गए थे, रोबोट्स को भेजा था। तो वहाँ पर पास्ट में पानी के ज़ख़ीरे मिले थे कि वहाँ पर पानी मौजूद था, क्योंकि उसके जो सरफेस को रोबोट ने साफ़ किया तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी एटमॉस्फेयर की वजह से, और गैसेस की वजह से वहाँ पर बर्फ़ जम चुकी है। अगर वहाँ पर हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा करेंगे जहाँ से इंसान जाकर, तो ज़िंदगी मुमकिन है। आगे चलते हैं। पास्ट में एक एविडेंस मौजूद है। 40 नंबर पर एमसीक्यू होता है, हाउ लॉन्ग इज अ डे ऑन मार्स। मार्स का दिन कितना बड़ा होता है ये बताएं। मार्स का दिन होता है 24 हॉर्स, धरती से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, धरती का दिन 24 घंटों का होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। 40 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट टाइप ऑफ द प्लैनेट्स इज मार्स। मार्स किस चीज का बना हुआ है, किस चीज की तरह लगता है, कैसा है? तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से रॉकी है, मतलब कि ये एक पत्थर का गोला लगता है, इसका कलर भी रेड है और ये पत्थर का गोला लगता है। ठीक है, अगर धरती को देखेंगे तो ग्रीन ब्लू पानी की वजह से आसमान में हम देखते हैं, और ये धरती का व्यू इस तरह से होता है, ग्रीन और वाटर की वजह से ब्लू नज़र आती है। लेकिन ये हर जगह से हमें पत्थर की तरह एक ब्राउन नज़र आता है, रेड नज़र आता है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है, आफ्टर होम वाज मार्स नेम्ड। अब देखो, मार्स जो प्लैनेट है इसका नाम हिस्ट्री में पहले किसने रखा, और इसका नाम क्या था पहले हिस्ट्री में? रोमन गॉड ऑफ वॉर, इसका नाम है रोमन गॉड ऑफ वॉर, मार्स को कहा जाता था हिस्ट्री में। पीछे ग्रीक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम बहुत सी चीज़ों का, आप डिक्शनरी में वर्ड्स भी पढ़ते होंगे तो वो ग्रीक लिखा होगा, ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो ये आप ग्रीक वर्ड्स है, इसकी मीनिंग ये है, तो ये आप पढ़ते होंगे। ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इसके लिए सबसे पहले इन्होंने इसको नाम दिए थे, अभी हमने इसको मार्स बोला है प्लैनेट। 70 नंबर में एमसीक्यू होता है, व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर ऑफ मार्स। टिपिकल टेम्परेचर क्या है मार्स का? ये बहुत ठंडा है, कोल्ड है, कोल्ड। एटमॉस्फेयर थिन है, इसकी वजह से ये ठंडा है। ठीक है,
80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, डज मार्स हैव रिंग? देखो सैटर्न एक प्लैनेट है, सैटर्न एक प्लैनेट से गोल है और उसके गोल एक रिंग है जो कि बहुत तेजी से फिर घूमती है। वो रिंग पत्थरों की बनी हुई है, उसकी स्पीड इतनी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा तेज भाग नहीं सकती। वो गूगल पर आप सैटर्न लिखेंगे, उसके गोल आपको रिंग नज़र आएगी। वो हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसके बाद मार्स के बाद वो आता है। पहले क्या आता है? सन, फिर कौन सा आता है? मर्क्यूरी, फिर कौन सा आता है? वीनस, फिर कौन सा आता है? अर्थ, फिर कौन सा आता है? मार्स। मार्स के बाद कौन सा आता है? कमेंट में मुझे बताएं और नेक्स्ट हमारा वही होगा, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो ये रिंग किसके पास मौजूद है? ये सैटर्न के पास मौजूद है। मार्स के पास रिंग कोई भी नहीं है, ये खाली अर्थ की तरह है और इसके पास 2 चांद है। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको लेक्चर नॉलेजेबल और बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए इस तरह से सीएसएस की तैयारी करें, इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं रिटन एग्जाम्स के लिए या एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए, इस चैनल पर सब कुछ मौजूद है और आगे भी अपलोड होता जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स को आसानी के लिए हम हर चीज़ देते रहेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।